प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? आज का संदेश प्रभु के दास एन रघुसोरट से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। और सुबह के हमारे अध्ययन के लिए तीमुथियुस की पहली पत्रिका 2 अध्याय कलम 4 से पढ़ना चाहता हूँ। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वे सत्य की भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। परमेश्वर के इच्छा कलम 3 में पढ़ता है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। परमेश्वर की इच्छा और उसकी अच्छा ऐसे ही लगता है कि उसके सारे प्रजा, और यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। उसका चाह और उसको अच्छा भला और भाता यही है कि सारे मनुष्य उद्धार पाए और सत्य की भली भांति पहचान ले। सत्य जाने ऐसा नहीं है, भली भांति सत्य पूरी तरह जाने, ये भी परमेश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा है। और हम ऐसा पढ़ते हैं, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर की अच्छा लगता है। हमारे उद्धारकर्ता पिता, हमारे स्वर्गीय पिता की ये इच्छा है, ये अच्छा उसको लगता है, ये भाता है, भली भांति इच्छा रखता है कि हम सच्चाई माने और भली भांति सच्चाई ग्रहण करें। और हम आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु। मध्यस्थ एक ही है, दूसरा कोई नहीं। हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए मनुष्य और परमेश्वर के बीच में और कोई एजेंसी नहीं है और कोई बिछवाई करने के लिए है नहीं है। उसके बीच में कुछ समझौता के लिए और कोई नहीं है। कौन है कि जिसने वहाँ लिखा है, मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, मनुष्य रूप धारण करके आया। यीशु मसीह को छोड़कर मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिछवाई के लिए और कोई नहीं है। ये सच्चाई सारे मनुष्य जाने के लिए, ये सत्य सारे इंसान के हृदय में बराबर लगने के लिए पिता चाहते हैं, भली भांति चाहते हैं। ये जानकारी सबको मिलना है, ये पिता की संपूर्ण इच्छा है। कलम 6 में पढ़ते हैं, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों दी जाए। हाँ प्यारो, हमारे
छुटकारे के लिए हम पढ़ते हैं, सारे के सारे छुटकारा पाए, सारे के सारे ये जानकारी प्राप्त करे, सारे के सारे ये सच्चाई पर आ जाए। प्रभु ये चाहते हैं, प्रभु ये चाहते हैं कि मनुष्य जाने परमेश्वर के पास जाने के लिए उसका पुत्र मसीह यीशु को छोड़कर और कोई नहीं है। यार आज सुबह एक दृष्टांत मनुष्य बिछुआई के लिए जाने की एक दृष्टांत नया नियम में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 में हम पढ़ते हैं। यहूदा इस्करियोत जब उसने अपने जीवन में अपने गुरु को, अपने स्वामी को दिखाया और उसके लिए पैसा वसूल किया, 30 शिकिल चांदी अपनाया, और जब उसको समझ में आया, हम ऐसे पढ़ते हैं अध्याय 27 कलम 3 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों के और पुरानियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को खाद के लिए पकड़वा कर पाप किया हूँ। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्यारो, हम हमारे पापों को, हमारे गलती को लेकर हमारे प्रभु के पास आना है। हम यहूदा इस्करियोत एक वस्तु जान लिया कि सच्चे स्वामी को, निर्दोष व्यक्ति को, मसीह को दिखाया और उनके लिए उसका हृदय में पछतावा आया तो जो गुनाह प्रभु से किया, लेकिन वो सोचा महायाजकों के पास जाकर यीशु मसीह का निर्दोष अवस्था को बताएंगे और उन लोग उसको छुटकारा देंगे। लेकिन बात ऐसा नहीं हुआ। महायाजकों के पास आकर अपने आप को कबूल किया, अपना गलती को समझाया, लेकिन उन लोग कहते हैं हमारे से कुछ फ़ायदा नहीं है, तू जाने, तू जो करना है करो। यारो, आज जगत में कितने मध्यस्थ है सच्चे परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, एजेंसी के रूप में, मध्यस्थता के रूप में बहुत देवता और संत लोग काम करते हैं। लेकिन आपको कहना चाहता हूँ, यहूदा इस्करियोत को महायाजकों पुरनियों ने दिया उत्तर सही है, तू जाने, तू जो करना चाहते करो। हम पढ़ते हैं क्या किया उसने, वो जाकर अपने आप को फांसी लिया, अपने आप को ख़त्म किया। अब प्यारो, आज दुनिया की सारे के सारे धार्मिक आगेवान जो कहते हैं मनुष्यों के उद्धार के लिए नहीं आया, केवल मनुष्यों को धोखा देते हैं। यहूदा इस्करियोत को ऐसा नहीं कहा, तू मसीह से जो गलती किया, तेरे गुरु से जो पाप किया, जाकर उनको क्षमा मांगो, उनके चरणों में तेरा गलती को कबूल करो। ऐसा नहीं किया। सच्ची में ये तो परमेश्वर की योजना है, परंतु एक मानसिक तौर पर हम सोचेगा तो यहूदा इस्करियोत को सलाह नहीं दिया। और ऐसे मध्यस्थ आज भी है। आज बहुत लोग ऐसे लोगों के पास जाकर अपने गलती को कबूल करते हैं, अपने पाप क्षमा के लिए विनती करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ ये लोग कहा कि हमें क्या, तू ही जान, हमें क्या, तू ही जान। आज बहुत लोगों का स्थिति ऐसे है, लोगों को निराशजनक बन जाते हैं, लोगों को सलाह नहीं मिलते हैं, लोग अंधकार की ओर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत मध्यस्थ लोग मध्यस्थता की बिछुआई के कार्य के द्वारा लोगों को फांसी देने की, लोगों को अपने आप नाश करने की रास्ता बताते हैं। प्यारो, आइए हम हमारे सच्चे
मुक्तिदाता मसीह के पास आए, अपने पाप को कबूल करे, पापों की क्षमा प्राप्त मसीह से पाए। कोई इंसान के सामने नहीं, कोई बिचवाई करने वाले के सामने नहीं, परंतु सच्चे परमेश्वर के पास, उसके पुत्र मसीह के पास, जिसने हमारे लिए एक दाम दिया है, अपना लहू बहाया, छुटकारा व्यवस्थापित रीति से किया, उस मसीह के पास आए, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करे। प्रभु उसके लिए हम सबको सहायता करे। यह मसीह की